सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। ना किए हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इस समय, क्या किया जाए। पसीना जैसे ही पंखे से हटो वैसे ही पसीना निकलना चालू हो जा रहा है। गर्मी अभी तक कम नहीं हुई है और जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक गर्मी कम नहीं होगी, ऐसा पूरी उम्मीद है, ठीक। और जो उम्मीद आप सभी कर रहे थे कि एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है, हमने भी पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि जो है हफ्ते एक आध हफ्ते में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन नोटिफिकेशन तो नहीं आया। लेकिन जो है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जरूर आ गया, ऑफिशियल नोटिस जरूर आ गया कि नोटिफिकेशन कब आएगा। और ये स्टूडेंट के लिए सही है या गलत है, ये न्याय है या अन्याय है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों के साथ ये सही हुआ है या फिर ये गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो है नोटिफिकेशन तो डिले हुआ ही है, हुआ 1.5 महीने से ज्यादा डिले हुआ है नोटिफिकेशन। और एग्जाम डेट जो हम लोग सोच कर चल रहे थे, एग्जाम डेट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, खासकर एमटीएस 2024 के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है ये किस ओर संकेत करता है? क्या ये पैटर्न में बदलाव की ओर संकेत करता है? क्या ये जो है टेस्टिंग जो एजेंसी है उसमें बदलाव का संकेत है, या फिर ये रैंडम, इसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चाएं हम आपसे करेंगे यहाँ पर कि वो पुराने मुद्दे जो वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे हैं, और साथ ही साथ एमटीएस में हम कैंडिडेचर विड्रॉल की बात करते चले आ रहे हैं। इस बार हमें वो चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे। इस बार हमारे पास विपक्ष भी एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, हमें सपोर्ट की जरूरत है। हमें जो है जो बड़े टीचर्स हैं, जो बड़े लोग हैं इससे जुड़े हुए कोचिंग इंडस्ट्री से, उनके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो जा रही है कि जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, जो कैंडिडेचर विड्रॉल का जो प्रावधान नहीं, उसके वजह से, ठीक है। और हमें सही सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है, ठीक। तो हम ट्विटर कैंपेन किए, पिछले मतलब पहले भी किए हम लोग, बहुत सारे ऐसे तरीके जरूर अपनाए, लेकिन अब हमें लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए जो बड़े टीचर्स हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और जो है यहाँ पर फिजिकली तौर पर चीजों को करना होगा, ठीक है। चाहे वो एसएससी के ऑफिस जाए, चाहे किसी और माध्यम से अपने ज्ञापन को जो है देना होगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी जो है क्वेरीज यहाँ पर देने होंगे सामने वाले को, ताकि उसके माइंड में जो है मतलब ऑफलाइन तरीके से चीजें चले हो, कि ऑनलाइन यहाँ पर कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है। हमारा शिक्षा मंत्री, उसका ट्विटर हैंडल जाकर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री होकर भी एक भी एजुकेशन की पोस्ट उनके उस पर नहीं है, ठीक। तो ये किस ओर संकेत करता है, ये हम सब जानते हैं कि जो हम ऑनलाइन मुद्दे उठाते हैं वो अगर सुन लिए गए तो सो फार गुड, नहीं तो उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, और एक आंख से देखते हैं तो एक आंख से नजरअंदाज भी करते चलते हैं, ठीक। तो हमें इस मुद्दे पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और इस बार हमको चाहिए ही चाहिए। हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन सभी चैनल से, उन सभी टीचर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मुद्दा जरूर उठाइएगा, ठीक है। हो सकता है आज नहीं तो कल ये चीजें हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाना, बहुत ज्यादा आ जाना, ये फायदेमंद तब तक नहीं है जब तक वो सारी वैकेंसीज फिल नहीं होती। ये भी तो बात है भाई। देखो 2022 में 10,000 के करीब वैकेंसी आई थी, लेकिन उन वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं था, उन वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं था। 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ने उस एमटीएस को ज्वाइन ही नहीं किया था, ज्वाइन ही नहीं किया। भले उस 10,000 वैकेंसीज का क्या मतलब रह गया, वो 4-5 हजार जो स्टूडेंट थे जो बाद में रो रहे थे, किसी का 1 नंबर से, किसी का दशमलव से, किसी का कितने से, फ्रैक्शन से रह गया, वो शायद नहीं रहता। इनके घर में खुशियां आ सकती थी, वो नहीं आई भाई, वो नहीं आई। इनके घर में एक रोजगार आ सकता था, वो नहीं आया।
और इसके पीछे वैकेंसी भी जिम्मेदार नहीं थी, इसके पीछे हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार था कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम किस लिए है। ठीक, तो हम सबसे पहले हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर जो एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस दिया है, तो सबसे पहले हम एमटीएस की ही बात करेंगे, क्योंकि जो है आप सब जानते हैं क्यों करेंगे। और देखिए यहाँ पर 27 जून को इसका नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिल कर सकेंगे, और इस समय हमें टेंटेटिव वैकेंसीज भी पता चल जाएंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि 5000 से 10,000 के बीच में वैकेंसीज आएंगी। इससे कम आती हैं तो समझ लीजिए कि आप इस देश में रहने लायक नहीं है भाई। बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, फिल नहीं किया जाएगा। पैसा मतलब सैलरी देने का अगर मन नहीं कर रहा है किसी का, या फिर कुछ और बात है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इस समझ लीजिए कि सरकार नकारा है, नहीं देना चाहती है वो रोजगार, क्योंकि है भाई वैकेंसीज है तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो। नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर के लिए सह सकते हैं, लेकिन जब है फिर तो आपको देना बनता है। और साथ ही साथ ये जो आप 31 जुलाई मतलब एक लंबा समय आपको दिया जा रहा है, 1 महीने से भी ज्यादा समय का, आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बात है ना, वो है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट उन्होंने अक्टूबर नवंबर में दे रखी है, और हम सभी लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये अक्टूबर नवंबर में जाने वाला है, जबकि टेंटेटिव डेट्स बहुत पहले की थी, बहुत पहले की। सीएचएसएल के बाद एमटीएस का ही नंबर था। और यहाँ पर ऐसा हम जो है अनुमान लगा रहे थे, आप सबको बताए भी थे कि जुलाई के लास्ट या अगस्त में आपका जो है एग्जाम शेड्यूल किया जा सकता है, एग्जाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो अगस्त का यहाँ पर जो महीना है, वो यहाँ पर इनके पास स्पेयर है, खाली है, कोई वहां पर एग्जाम नहीं है, तो वहां पर एमटीएस का एग्जाम होना चाहिए था। आई होप आप सब भी इससे सहमत होंगे। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एमटीएस का एग्जाम अगर अगस्त में हो जाता है तो शायद 2024 में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आपको 2025 का सामना करना पड़ेगा, ये बात आप लिखकर ले लीजिए। और जहां आप 2025 में गए और अब तो चुनाव का माहौल भी नहीं है, तो चीजें कितनी लंबी खिंच सकती हैं ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो चुनाव के समय में आपने देखा था कि जब मई में एग्जाम हुआ था, और जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग तो दिसंबर में हो गई, जनवरी में हो गई। हमारी ज्वाइनिंग आप सब जानते हैं कब हुई, ठीक है, अप्रैल लास्ट में हुई। तो कितनी मतलब दिक्कतें हो गई, जबकि चुनावी समय था। ठीक है। और हमारे रोजगार मेले में हमारा नाम तो नवंबर में ही आ गया था। मतलब कितना डिले होता है चीजें, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऊपर से एग्जाम को डिले कर देना मेरे हिसाब से तो अनफेयर है। चाहे आप कुछ भी कहिए कि आपको थोड़ा समय मिलेगा, थोड़ा कुछ भी मिलेगा, कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं था, सही नहीं है। ठीक है। इस तरह से इतना लंबा डेट को खींच देना सही नहीं है। ठीक। और सीजीएल का एग्जाम आप सब जानते हैं सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जो आ गया है उसके अकॉर्डिंग हम सब चलेंगे। ठीक है। वैकेंसीज आएंगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। और हाँ, जो हम बात कर रहे थे कि इस वैकेंसीज का मतलब कब है, जब आपके पास जो है, जो बच्चा वैलिड है, जो लेना चाहता है, जिसको जरूरत है, उसको अगर ये नौकरी मिल रही है, तभी तो इसका जो है लाभ है इन वैकेंसीज का। अदरवाइज इसका क्या लाभ, इसका कोई लाभ नहीं। अगर आपकी सीटें खाली रह जा रही हैं, उस पर कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा है और सीटें खाली हैं, तो फिर इस वैकेंसीज का कोई मतलब है क्या? आप जरा बताओ। कोई मतलब नहीं है इसका भाई, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट कहीं पहले सेलेक्ट हो चुका है, या जो है वो किसी हायर पोस्ट पर सिलेक्टेड है, वो अपना कैंडिडेचर छोड़ना चाहता है, तो वो उसको छोड़ने का ऑप्शन मिलना चाहिए। दिस इज जेन्युइन थिंग। इसमें क्या अनफेयर है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या कठिन है, क्या नहीं कर सकता, मतलब इसमें क्या कठिन है, इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत है क्या? तो मेरी सरकार से अनुरोध है, मेरे टीचर से अनुरोध है, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए किसी भी तरीके से। इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो पाता है तो खासकर वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट
अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर नहीं लेना चाहता है वो, ठीक है, बाय डीवी उसने नहीं लिया, अगर जो है उसने डीवी नहीं कराया, उसने जो है ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट जो वैकेंट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चली जाए। ऐसा होना जरूरी है भाई। इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि एक तो उठ के मुंह में जीरा मिलता है, ऊपर से जीरा मुंह में डालकर निकाल लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कट ऑफ इतनी ज्यादा जो जाती है वो शायद कट ऑफ और कम हो जाए अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए तो, ठीक है। तो एक तो गलत हुआ कि जो है इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस लंबा खींचेगा। अब बोलेंगे एक एग्जाम होगा, लेकिन देखिए प्रोसेस खींचना ही खींचना है। रिजल्ट आने में 2 महीने लग जाएंगे। पहले आएगा हवलदार का रिजल्ट, उसके बाद हवलदार का पीटी फेस्टी फलाना ढमकाना करेंगे, उसके बाद एमटीएस का रिजल्ट करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। आप सब जानते हैं प्रोसीजर, हम सब बताते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ये वीडियो जो है सब तक पहुंचनी चाहिए भाई, सभी तक पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो खास करके सभी टीचर्स तक पहुंचनी चाहिए, जो मतलब इस आवाज को और बुलंद कर सके और ऊंची कर सके, ताकि वो हमारी बात को आगे पहुंचा सके, ठीक है। ताकि जो है देखिए हमारे साथ भी था, अब इतनी अच्छी रैंक पर भी हमें अपना होम स्टेट नहीं मिला जस्ट फॉर द बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स। लेकिन ये मिल सकता था भाई, ये मिल सकता था अगर वहां पर कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन होता, तो आज हम अपने घर के और नजदीक होते। तो ये क्यों नहीं हो सकता? एक एम्प्लॉय को जो है अच्छे मन से, खुशी मन से अपने काम करने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों खुशी खुशी अपना काम करके खुशी खुशी अपने घर लौट जाए, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो बहुत सारे जो है मतलब हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको फिल करना हमारी जिम्मेदारी, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी, एक स्टूडेंट के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाद में हम सरकार में शामिल होंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या कमियां हैं उसको सुधारने की हम पहल करें और ये कमी हम सुधारें, ठीक है। तो आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करना है भाई, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लाइक ठोकते चले जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहुंचना जरूरी है ये वीडियो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसका। हम ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, और अब हम नजदीक हैं, ठीक है। अब हम जो है एसएससी के ऑफिस से, हेडक्वार्टर से नजदीक भी हैं, ठीक। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं अगर आपने अपना फुल सपोर्ट दिखाया तो, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, धीरे धीरे हम आपको गाइड करते रहेंगे, और आई होप हमारे जो वीडियोस हैं, जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं, जो हम आपको इंस्पायर करते रहने, जैसे भी हमें समय मिल रहा है, और हम आपको जो है अवेलेबल कराते रहने, चाहे आपको मोटिवेशनल वीडियोस हो। मोटिवेशनल ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया, ठीक है, अपने ऑफिस के जो आसपास का माहौल है वो हम आपको दिखाते चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नोटिस होती है और आपको क्या चीजें जरूरी हैं आपके सिलेक्शन के लिए, वो सब हम वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, जल्द मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।